दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, यूपी टेट एग्जाम में बाल विकास से 30 प्रश्न पूछा जाता है और बाल विकास सभी के लिए अनिवार्य होता है। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। आज की इस क्लास में बाल विकास के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर के बहुत से प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? पहला है खेल तथा व्यायाम, वंशानुक्रम, वातावरण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खेल तथा व्यायाम, वंशानुक्रम, वातावरण तीनों शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसलिए इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, लैंगिक भिन्नता, परिवार की आर्थिक स्थिति, रोग एवं चोट, ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? देखिए दोस्तों, यह प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बुद्धिलब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह बुद्धिलब्धि की गणना का सूत्र है। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो देखिए दोस्तों, डीवी ने की है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विचारात्मक चिंतन की चर्चा मनोवैज्ञानिक डीवी ने की है। विचारात्मक चिंतन को दोस्तों तार्किक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, कल्पना शामिल नहीं है। यहाँ पर कल्पना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना शामिल नहीं है। आगमन तर्क के 3 स्तर होते हैं। पहला है अवलोकन, या इसे हम निरीक्षण भी कह सकते हैं। दूसरा है प्रयोग और तीसरा है सामान्यीकरण। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या है? तो देखिए दोस्तों, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विस्मरण एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके कारण हम किसी सीखी हुई बात, अनुभव या विचार को अपनी चेतना पर लाने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से भिन्न है? यहाँ पर भिन्न पूछा गया है, कौन सबसे भिन्न है? तो यहाँ पर रेवेन का परीक्षण ये सभी से भिन्न है। रेवेन का परीक्षण बुद्धिमापन का अशाब्दिक परीक्षण है। किसका है? बुद्धिमापन का अशाब्दिक परीक्षण है। जबकि ड्रा ए मैन परीक्षण और टीएटी परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण, ये व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यह दोस्तों आरोही क्रम में पहले से ही लिखा गया है। इसके बाद इसकी गणना करेंगे। इसकी गणना करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 है। 6 का मतलब ये सम है। गणना करने के बाद यदि सम संख्या आए तो बीच की 2 संख्याओं का औसत निकालते हैं मध्यांक ज्ञात करने के लिए। और यदि विषम आए तो बीच वाली संख्या ही मध्यांक होती है। यदि गणना करने के बाद संख्या विषम आए तो बीच वाली संख्या ही मध्यांक होती है। और यदि संख्या सम आए तो बीच की 2 संख्याओं का औसत लेते हैं। तो यहाँ पर 6 आया है। 6 क्या है? सम है। इसका मतलब बीच की 2 संख्याओं का औसत निकालेंगे, मतलब 9 और 10 का औसत यहाँ पर निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 9 प्लस 10 करेंगे और नीचे 2 से भाग कर देंगे। 10, 9, 19 हो जाएगा। 19 में 2 से भाग करेंगे तो ये 2, 9, 18, 1, 19, 2 पंचे 10, 9.5। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। औसत कैसे निकाला जाता है? कुल संख्याओं का योग बटे
उनकी संख्या। तो यहाँ पर 9 और 10 का औसत निकाले हैं, तो 9 + 10 करेंगे और उनकी संख्या कुल 2 है तो 2 से भाग करेंगे। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर ने किया था। कोहलर आप लोग याद रखिएगा। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संवेग संबंध होता है। यहाँ पर संवेग आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, यह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिरिल बर्ट के अनुसार एक पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता, जो कि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? आप लोग जल्दी से बताइए, कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। अभिक्षमता उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। अभिक्षमता से आशय उस शक्ति से है जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने में शीघ्र दक्षता प्राप्त कर लेता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न बार बार यूपी टेट में रिपीट होते हैं, तो सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत ना होकर वंशानुक्रम का सिद्धांत है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुतत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, ये सभी बुद्धि के सिद्धांत है। यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां दोस्तों थायराइड ग्रंथि है, इसके साथ में आपका पैराथायराइड ग्रंथि है, अग्न्याशय है, पीनियल ग्रंथि है, ये प्रमुख है। और बहिस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपना प्रमुख उत्पाद किसी नलिका के द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचाती हैं। प्रमुख बहिस्रावी ग्रंथियां जैसे कि आपका लार ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथियां हैं, अस्तन ग्रंथियां हैं आदि। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? देखिए दोस्तों, बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर मानसिक आयु 8 वर्ष दिया गया है, तो 8 ऊपर लिखेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे कितना? इसके नीचे वास्तविक आयु लिखेंगे। वास्तविक आयु क्या है? 5 वर्ष है, तो नीचे 5 लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। 5 से 100 में भाग करेंगे, 20 पंचे 100, 20 आ जाएगा और 20 का 8 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 160 यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 36 से 49। 36 से 49 IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह विस्मृति का कारण नहीं है। कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्मरण करने की इच्छा। ठीक है, स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, सांख्यिकी कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों जूनियर स्तर के प्रश्न हैं, यूपी टेट पेपर 2 के प्रश्न हैं जूनियर स्तर के। तो सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरदर्शन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतरदर्शन विधि है। अंतरदर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों अपने में देखना अथवा आत्मनिरीक्षण। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अधिगम में पठार थकान द्वारा बनता है। अधिगम में पठार थकान द्वारा बनता है। जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो हम उसमें लगातार उन्नति नहीं करते हैं। कभी उन्नति कम और कभी ज्यादा होती है तथा कुछ समय बाद ऐसा समय आता है जब उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इस सपाट स्थल को दोस्तों अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि थकान, रुचि का ना होना, समझने की कमी का होना, उत्साह में कमी, ये सभी। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण को। अधिगम अंतरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर परीक्षण व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A में। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में शामिल है, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मूल अधिकार में जोड़ा गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 45 राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोलकाय, लंबकाय, सुडोलकाय। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रेस्मर ने व्यक्ति के 4 प्रकार का वर्णन किया है। कौन कौन से? गोलकाय, लंबकाय और
सुडोल काय, इसके साथ में डिस्प्लास्टिक या दुर्विकसित। तो यहां पर इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीईटी का उद्देश्य निम्न में किसका मापन है? टीईटी का उद्देश्य निम्न में किसका मापन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। अभिक्षमता आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीईटी का उद्देश्य अभिक्षमता मापन है। संघनन का उद्देश्य, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? राइट आंसर हो जाएगा स्मृति। संघनन अथवा अनुबंधता का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत स्मृति के परिपक्व और सुसंगठित होने की अवस्था में कमी रह जाने या उसमें छेड़छाड़ करने से संबंधित है। तो यहाँ पर स्मृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया। ये सभी प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न बार बार यूपी टेट में पूछे जाते हैं। या दोस्तों जूनियर स्तर में पूछे गए प्रश्न थे 6 से 8 के लिए। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।